संतोषी की प्रिय कौन? अरे आप सबको मालूम होगा ना कि घर में शांति किस चीज से आती है, घर में संतोष किस चीज से उत्पन्न होता है। भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ तो कब से ये शास्त्र रीति बताती है कि चींटियों को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर या किसी वृक्ष के नीचे जाके कुछ भाग दीजिए, मछली को कुछ भाग प्रदान करिए, पक्षी को कुछ भाग दीजिए, उसमें कुत्ते को कुछ भाग दीजिए, उसमें एक भाग आता है गौ माता को एक रोटी दीजिए। संतोषी माता की प्रियता कौन है? गौ माता। आप यदि कोई सीरियल आदि भी देखते होंगे तो संतोषी माता का यदि चरित्र आता होगा तो उसमें आप दर्शन करते होंगे। गौ माता संतोषी की प्रिय, भगवान शंकर की पोती की प्रियता गौ है। जब एक बार गौ माता भगवान शंकर को निकल गई थी, आगे कथा में अपन श्रवण करेंगे, बहुला गाय जब शंकर जी को निकल गई थी, जब वो संतोषी ने स्तुति करी थी। संतोषी की प्रिय है गौ। तो हमारे शास्त्र क्या कहता है कि यदि हम एक रोटी भी गौ माता को यदि प्रदान करते हैं तो उससे हमारे हृदय में भोजन देने वाला, बनाने वाला और जिस घर से निकलकर रोटी गाय के मुख में जा रही है, उस घर में उस दिन, जिस दिन गाय को रोटी दी गई है, उस दिन संतोष की अनुभूति होती है। उस दिन उसके घर में क्लेश नहीं होता, संतोष के। पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 16 सोमवार का आप जो भाग बनाते हो, एक भाग शंकर का किसको देते हो? जो कोई नहीं खाता वो किसको देते हो? गौ माता। और आपने जिसने 16 सोमवार करे हो जरा हाथ उठाइए। कभी 16 सोमवार करे हो, संकट सोमवार करें, रखिए, बहुत अच्छा। यदि आप लोगों ने करे हैं तो आपको याद होगा कि आप जब जब वो बचा हुआ भाग गाय को देने के लिए जाते हो, ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर 50 बार गाय आ जाएगी। पर जिस दिन तुम 16 सोमवार का व्रत करते हो या गाय को चूरमा देने के लिए जाओगे, रोज समय पर गाय आती थी, परंतु वो गाय तुमको नहीं। अर्थात शिव को स्पर्श किया हुआ भाग गाय भी ग्रहण करने से दूर रहती है। महाराज, गौ माता भी पचा नहीं पाती है शंकर के स्पर्श का भाग। और कई लोग उसी स्पर्श के भाग को ग्रहण कर लेवे तो ये हमारा शिव महापुराण राजी नहीं होता। महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है, अगर आपकी जिंदगी में उतरे हो तो बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद। एक गाय राजा ने दान दे दी और राजा उस दान दी हुई गाय ब्राह्मण लेकर गया और ब्राह्मण ने ले जाकर उस गाय को अपने आंगन में खूंटे में बांध दिया। और वही गाय आंगन के खूंटे से छूटकर, क्योंकि उसने तो घर देखा हुआ था, इसने तो घर देखा है, उसी खूंटे से छूटकर वो गाय सीधे राजा के महल में प्रवेश कर गई। और राजा के महल में जब प्रवेश करी, प्रवेश करने के बाद उसी जगह पर जहां गौएं बनती थी वहां वो गाय पहुंच गई। सवेरे ग्वाले ने दूध निकाल लिया, उस गाय का दूध भी निकल गया, निकल कर वही गाय का दूध सारे दूध में मिल गया, मिलकर उसकी रबड़ी तैयार हो गई। वो रबड़ी राजा के भोजन में पड़ गई और भोजन में पड़ी तो राजा को कबूतर की योनि मिल गई। काय की योनि? कबूतर, जो श्रापित योनि है। हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को रखने का प्रमाण है, पर कबूतर पालने का प्रमाण नहीं है। श्रापित योनि है कबूतर। श्रापित था और वही योनि उस राजा को प्राप्त हुई।
राजा आंखों में जल भर कर रो रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी, मैंने इतना दान करा, मैंने चंद्रायण व्रत करा, व्रतों में व्रत मैंने चंद्रायण व्रत करा। कौन सा व्रत करा है? चंद्रायण व्रत। व्रतों में व्रत श्रेष्ठ चंद्रायण व्रत। कैसा होता चंद्रायण व्रत? आप लोगों ने किसी ने करा होगा चंद्रायण व्रत, जिसमें गाय को 1 किलो गेहूं या अनाज, जो भी एक तरह का अनाज गाय को खिलाया जाता है, और गाय को खिलाने के बाद उसी गौ माता के चरणों में बैठा जाता है। 3 घंटे तक गाय के चरणारविंद में बैठकर गाय जब पोटा करती है, गाय जब गोबर करती है, उस गोबर को उठाया जाता है, धोया जाता है, उसमें वो गेहूं के दाने सेगे जो निकलते हैं उसको धोकर पीस कर फिर उसका हलवा बनाया जाता है। हलवा बनाकर उसके 3 भाग करे जाते हैं। 2 भाग भगवान को दिया जाता है, उसमें से 1 भाग पाया जाता है। ये चंद्रायण व्रत है। चंद्रायण तो राजा कर रहे, मेरे व्रतों में भी व्रत, चंद्रायण व्रत की श्रेष्ठता करी। मैंने चंद्रायण व्रत धारण करा, 1 महीने तक मैं गाय को भाग देकर उस भाग को, और ईमानदारी से बोलो, गाय को अगर आपने 1 किलो गेहूं खिलाया है तो उसमें निकलेगा कितना सा? इतना सा। उसको धोकर इतना सा निकाला, उसका हलवा बना, उसमें भी 2 भाग चलेगा, 1 भाग, इतना सा भाग। चंद्रायण व्रत जो करते हैं उनको देखना, इतना सा भाग महीने भर, बस एक रोज इतना सा भाग मिल पाता है, इतना। तो राजा कह रहा है मैंने व्रतों में भी व्रत चंद्रायण करा, मैंने दानों में भी दान महादान किया, मैंने पुण्य में भी पुण्य महापुण्य किया, सारे तीर्थ व्रत मैंने करे, फिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण आज मुझे कबूतर की योनि मिल गई। रहा नहीं गया, कबूतर की योनि पाने के बाद भी दुर्वासा बाबा के पास वो राजा पहुंच गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा हुआ क्या, मेरे को कबूतर की योनि क्यों मिली है? रोज दुर्वासा बाबा के सामने जाकर वो कबूतर खड़ा होता, बैठता, तो दुर्वासा बाबा सोचते कि सत्संग करने आता। एक दिन दुर्वासा जी ने पूछ लिया, तू है कौन? कोई संत ही होता है जो व्यक्ति की पारदर्शिता को दर्शा देता। एक कथा आपने सुनी होगी, अग्नि पुराण की बहुत सुंदर कथा है, यदि आप लोग श्रवण करे होंगे तो उसमें स्पष्ट किया गया कि एक बार एक भिक्षुक, बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, बहुत भिक्षा मांगते मांगते वो सारी नगरी में घूमा। बहुत पैसे वालों की नगरी में भिक्षुक आया था, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, अटकालियां खूब बड़ी बड़ी बनी हुई है, खूब धनपति लोग हैं वहां, खूब करोड़पति लोग हैं वहां। और वो भिक्षुक सबके दरवाजे पर जा रहा है, भैया 15 दिन का भूखा हूं, 1 रोटी दे दीजिए। भैया 8 दिन का भूखा हूं, अग्नि पुराण कर रही है, 8 दिन का भूखा हूं, 1 अन्न का दाना दे दीजिए। पर एक एक बिल्डिंग में से निकले हुए व्यक्ति ने उसको 1 अन्न का दाना नहीं दिया, 1 मुट्ठी अनाज नहीं दिया। 15 दिन से भूखा वो व्यक्ति सेठों के दरवाजे पर जाता गया, कहीं पर उसको भोजन नहीं मिला। उसने सोचा इस नगरी में क्या भिक्षा मांगना, वापिस चलता हूं, और उस नगरी से वो निकलने लगा। उतनी देर में एक संत वहां से निकल रहे थे। संत आकर उस व्यक्ति को देख लिए, भैया आज तुम दुखी होकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इस नगरी में मैं भिक्षा मांगने आया था, कहीं मुझे भोजन नहीं मिला, 15 दिन का भूखा हूँ, 1 मुट्ठी अनाज नहीं मिला, अब मैं इस नगरी से जा रहा हूँ। अरे संत बोले, भिक्षुक ब्राह्मण देव, तुम भी मांग रहे हो तो कहां आकर मांग रहे हो, और किससे मांग रहे हो? किससे? इन पशुओं से, इन जानवरों से, इन पशु पक्षी से? तुम इनसे मांग रहे हो, इन जानवरों से, इन पशु पक्षी से तुम मांग रहे हो? ओ अरे अरे भिक्षुक, तुमने गलती करी है। भिक्षुक, तुम जो मांग रहे हो अच्छी जगह से नहीं मांग रहे, तुम जो मांग रहे हो ये श्रेष्ठतम जगह पर नहीं है। तो सब जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये पशुओं के आगे तुम भिक्षा मांग रहे हो। तो इतने में भिक्षुक ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, संत देव आप कैसे कह सकते हो कि ये पशु हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ये पक्षी हैं? मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता, मैं भिक्षा मांग रहा हूं, पर मुख से गलत नहीं कहूंगा। एक वो भिक्षुक और एक आज का भिक्षुक, आप किसी आपके दरवाजे पे आके भैया दे दो, नहीं दे तो बुरा बोल के चले जाते,
बुरा बोल के चले जाते। तो क्या कर रहा है, मैं कैसे कह दूं कि ये जानवर है, मैं कैसे कह दूं कि पशु है, मैं कैसे कह दूं कि पक्षी है। अग्नि पुराण कहती है, वो भिक्षुक मना कर रहा है संत से। तो संत ने कहा, भाई तू नहीं जानता, ये जितनों के दरवाजे पर तूने भिक्षा मंगी है, ये सब जानवर हैं, ये सब पशु हैं, ये सब पक्षी हैं, तो कैसे कह सकते हो। संत ने कहा, मेरे पास चश्मा है, लगा कर देख ले, लगा कर देख। संत ने झोली में से चश्मा निकाला, वो ऐसा चश्मा था जिससे व्यक्ति का पुराना जन्म दिख जाता था। उसने जैसे ही चश्मा लगाया तो उसने सबको देखा, तो कोई शेर नजर आ रहा था, कोई घोड़ा नजर आ रहा था, कोई पक्षी नजर आ रहा था, कोई चिड़िया नजर आ रहा था, कोई पशु नजर आ रहा था, कोई गिद्ध नजर आ रहा था, कोई कौवा नजर आ रहा था। उसने सबको देखा, सब नजर आ रहे थे। तभी एक व्यक्ति चमड़े का जूता बना रहा था, चमड़ा सिल रहा था। उसने उसको देखा, तो उसको देखा तो क्या देखा कि वो मनुष्य नजर आ रहा था। उसने चश्मा उतारा, पर विचार सोचा कि भूखा हूं, वो भी किसके यहाँ का मंकर खाऊं, चर्मकार का, पर क्या करूं, भूख लगी है। उसके पास पहुंच गए, जाकर कहा, बाबा जी आप भिक्षा दे दीजिए, हम भूखे हैं। चर्मकार ने कहा, आप कोई ब्राह्मण लगते हो और मैं चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार हूं, आप पालेंगे कुछ? हाँ बाबा जी, हमें भूख लगी है। बाबा जी ने पास में कुछ रुपया जोड़ कर रखा था, एक थैले के नीचे जूता सिल कर दौड़ा, केकर गए, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। और रुपया ले जाकर बनिया की दुकान पर दिया, बनिया के यहां से अन्न लाकर भिक्षुक को दिया। हिम्मत की मिसाल जज्बा